Good morning, aspirant. Hope you all are doing well, your days are going productive, and you are doing excellent in your studies. जब मैं अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स को ये बताया कि आई हैव डिसाइडेड टू लीव टीआईएफआर एंड जॉइन आईआईटी दिल्ली, दे गॉट वेरी मच डिसअपॉइंटेड क्योंकि टीआईएफआर एग्जाम आईआईटी जैम के कंपैरिजन में काफी डिफिकल्ट एग्जाम है क्योंकि बीएससी एमएससी बोथ स्टूडेंट्स के लिए सेम पेपर होता है। ओके, सो एंड इसमें नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत कम है। ऑल टोटल इंडिया में 20+ आईआईटीज है, बट टीआईएफआर सिर्फ 2 है ना। तो जब मैंने अपना डिसीजन प्रोफेसर्स को बताया तो वो बहुत नाराज हो गए थे। एंड वन ऑफ माय फेवरेट प्रोफेसर टोल्ड मी दैट सागर, तुम ये जो सोच रहे हो, ये जो तुमने डिसाइड किया, बाद में जाके तुम्हें रिग्रेट ना करना पड़े। मतलब इतना नाराज हो गए थे वो। तो फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू लीव टीआईएफआर एंड जॉइन आईआईटी दिल्ली। इट वाज नॉट a happy moment to reject such kind of offer. You can see this kind of offer later they send. This is TIFR from TIFR Hyderabad. And this was my mail to in which I rejected that offer. Sorry to say, I am not accepting the offer. And thanks for selecting me. And that's all. Now I am going to tell you preparation strategy for TIFR. Preparation of IIT JAM and preparation of TIFR both are actually not synchronized with each other. TIFR का प्रिपरेशन का लेवल थोड़ा सा ऊपर है IIT JAM के कंपैरिजन में। एक मैं बेसिक स्कीम बताता हूँ। TIFR का जो एग्जाम है ना, उसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप पहले जान लो, फिर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक तो इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हो, 40 क्वेश्चंस है, 120 मार्क्स है। मतलब एक क्वेश्चन का मार्क्स है +3। अगर आप गलत करते हो तो -1। ओके, कैलकुलेटर इसमें अलाउड नहीं होता। ओके, इसमें जो फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का जो वेटेज है, लगभग 50% क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन में से लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन फिजिकल से होता है, एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिला के बाकी 20। एंड इसमें कुछ मैथ भी होता है। आप मान लो फिजिकल और मैथ मिला के 20 क्वेश्चन एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। अब ये वेरी होता रहता है। कुछ साल मतलब एक ईयर में हो गया कि ऑर्गेनिक थोड़ा ज्यादा आ गया, इनऑर्गेनिक कम आ गया, नेक्स्ट ईयर अपोजिट हो गया, ऐसा होता है। तो मैथ आता है लगभग 2 to 7 क्वेश्चन। नाउ ये जो है ना, ये मैथ का जो वेट है, ये प्रीवियस ईयर्स अगर आप देखोगे कि मैथ का क्वेश्चन कितना है, तो आप देखोगे एक डिक्लाइन नंबर है, क्योंकि पहले काफी ज्यादा क्वेश्चन आता था मैथ में। तो अभी रिसेंट ईयर्स में मैथ का क्वेश्चंस कम हो गया। एंड ये मैथ है +2 लेवल, मतलब +12 लेवल का मैथ है। एंड उसमें कुछ जियोमेट्री का भी कुछ क्वेश्चंस आता है, जो कि आप अगर क्लास 10 तक जियोमेट्री अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो आप आंसर कर सकते हो। मेरे टाइम में भी जियोमेट्री का 2 क्वेश्चन आया था एंड वो बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ईजी था। ओके, सो ये हो गया कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। एंड इसमें बीएससी एमएससी लेवल का क्वेश्चन आता है, लगभग आप मान लो 75 to 80% क्वेश्चन जो है वो बीएससी लेवल का है, एमएससी लेवल का नहीं है। एंड और एक चीज मैं बता दूं, जो लोग बीएससी के बाद ये एग्जाम देते हैं, वो जो कोर्स में एनरोल होते हैं वो है इंटीग्रेटेड पीएचडी। जो एमएससी के बाद है वो डायरेक्ट पीएचडी। तो ऐसा अगर आप मतलब आप अगर सोच रहे हो कि ये तो ज्यादातर सीट्स एमएससी वाले ही ले जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। एमएससी वाला जो होगा उसका सीट अलग है, बीएससी कैंडिडेट्स का सीट अलग है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ज्यादा एमएससी लेवल का क्वेश्चन आ जाता है तो बीएससी लेवल का जो मतलब बीएससी लेवल का जो नंबर ऑफ सीट्स है उसके लिए जो कट ऑफ जाएगा वो कम जाएगा, ऑब्वियसली, इजंट इट। तो देखो, आप अगर बेसिक बीएससी लेवल का मतलब जो आईआईटी जैम लेवल का अगर आपके पास प्रिपरेशन है, आपने प्रिपरेशन कर लिया है पूरा अच्छे तरीके से, उसके बाद ना आपको थोड़ा सा कुछ कुछ टॉपिक ज्यादा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आप ना भी पढ़ो तभी चलेगा, मतलब तभी हो जाएगा। 75 to 80% बीएससी लेवल से आ रहा है। तो अगर आप ये भी अच्छे से कर लेते हो तब भी आपका चांस है कि आप सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है। अब ये जो है एमएससी लेवल के लिए कुछ कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब इसमें ना अगर आप सिंपल मास्टर्स करते हो तो वहां पर आपको पैसा देके मास्टर्स करना पड़ता है। आईआईटीज में अगर आप मास्टर्स करते हो तो वो खर्चा बहुत ज्यादा है। बट यहाँ पर
ज्वाइनिंग के रेट से ही मतलब आप यू विल स्टार्ट अर्निंग। पहले 21,000 पर मंथ, फिर 31,000, फिर 35,000। एंड जो मास्टर्स के बाद जाएंगे ना, उसका मतलब उन लोगों का डायरेक्ट 31,000 से स्टार्ट होगा, फिर सीनियर रिसर्च फेलो जब बन जाएंगे तब 35,000 हो जाएगा। ठीक है। एंड इसमें जो है, ये जो सिलेबस है, इसमें सिलेबस तो IIT जैम का लेवल का ही है ना। बट यहाँ पर आप मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वेटेज किसका कितना का है। देख लो, फिजिकल का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो फिजिकल को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपको। फिजिकल में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ये 4 टॉपिक में से आता है: क्वांटम केमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल स्पेक्ट्रा। ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक रिएक्शंस में मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स एंड नेम रिएक्शंस, ये आता है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, बायोकेमिस्ट्री का अच्छा अच्छा क्वेश्चंस आता है। मैथ्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन डीएनएफ ब्लॉक लगभग सेम ही है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री एंड सॉलिड लिक्विड गैस। ओके, सॉलिड लिक्विड के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आता है। ओके, ये जो चैप्टर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें से ही 30 से ज्यादा क्वेश्चंस आ जाता है। 30 क्वेश्चंस से ज्यादा इसमें आ जाता है। ठीक है? तो यही है, इस बेसिस पे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। पहले IIT जैम, मतलब देखो, TIFR में नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है एंड यहाँ पर 2 स्टेज है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी अगर इंटरव्यूअर चाहे तो आपको सिलेक्ट करेगा, ना चाहे तो ना नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर भी एक लक फैक्टर आ जाता है। आपका हार्डवर्क डेफिनेटली मदद करता है, बट इंटरव्यू के दिन आप कैसे परफॉर्म करोगे, हो सकता है आपको उस टाइम पे वो चीज मतलब आप आंसर नहीं कर पाए। आप वो जानते थे, आपका दिमाग में क्लिक नहीं किया, तो आप आंसर नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा लक फैक्टर आ जाता है इसमें। बट IIT जैम में सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करो, IIT में जाके 2 साल ऐश करो। तो इसीलिए ना पहले आपको, मुझे लगता है कि TIFR को टारगेट में रख के अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हो ना, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। वहां पर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उतना अच्छा नहीं है जितना IIT जैम में है। IIT जैम का अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा हो गया है, उसके बाद यहाँ पर जिस हिसाब से लिखा हुआ है ना, उस हिसाब से आपको, मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहिए अगर आप TIFR में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो। जो जैसे पहले आप सपोज ऐसे भी कर सकते हो कि फिजिकल पहले कंप्लीट कर लेता हो, और आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले फिजिकल का एक, ऑर्गेनिक का एक, इनऑर्गेनिक का एक, ऐसे करके कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो। TIFR का ऑफिशियल वेबसाइट से या कुछ ना ऑनलाइन मिल जाता है TIFR का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने क्या किया था, TIFR का हर एक साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन TIFR का वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लिया था मैंने। तो वहां से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सॉल्व करता था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ना इसमें बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंसेप्ट रिपीट होता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे लगता है कि आपको कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड TIFR एग्जाम्स का बेसिक डिटेल्स। एंड यही है। एंड कितना टाइम आपको देना चाहिए, मैं बताता हूँ कि आपको आपको अगर IIT जैम का प्रिपरेशन, आपको अगर लगता है कि अच्छा खासा हो गया है, सिलेबस आपका कंप्लीट है, उसके बाद ही यहाँ पर जो लिखा गया ऑर्डर में जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो आपको करना चाहिए। एंड दिस इज फॉर ओनली क्वालिफाइंग TIFR एग्जाम। ओके, नॉट फॉर इंटरव्यू। ओके, तो एक बार एग्जाम क्लियर कर लो, फिर इंटरव्यू के लिए गाइडेंस मैं तो हूँ। ठीक है, गाइडेंस के लिए आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर TIFR का जो इंटरव्यू प्रिपरेशन का जो प्लान है वो कैसे प्रिपेयर किया जाए, ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा उस टाइम पे। बट अभी तक ये एग्जाम का बेसिक डिटेल्स है एंड यही है आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। जो IIT जैम का है लगभग वही है। अगर आपको आपने IIT जैम का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर और कोई क्वेरीज है आपका तो आप कमेंट में बताओ। एंड दैट्स ऑल। एंड आई वांट टू प्रूव दैट द डिसीजन for me to leave TIFR will not bring any regret in my life.